नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में सब लोगों ने सुन रखा होगा। इस योजना के अंडर जब कोई सेविंग अकाउंट किसी का खोला जाता है तो उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। आप एक महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। किसी भी पॉइंट पर आपके अकाउंट में 50,000 रुपए से ज्यादा बैलेंस नहीं हो सकता। इस तरह की और भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसकी वजह से जो भी जन धन खाता धारक है वो सेविंग अकाउंट में मिलने वाली बहुत सारी फैसिलिटीज का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जन धन अकाउंट का एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है। इस अकाउंट को कहा जाता है SBI टाइनी स्पेशल सेविंग बैंक अकाउंट। इस नए जन धन अकाउंट को इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि इस अकाउंट को लॉन्च करने का पर्पस क्या है। पर्पस यही है कि पुराने वाले जनधन अकाउंट में बहुत सारी लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से इसके जो खाता धारक थे एक लिमिटेड अमाउंट में ही सेविंग्स कर सकते थे। अब यहाँ पर डिपॉजिट की लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं, जिससे कि लोग ज्यादा सेविंग्स कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स डायरेक्ट खातों में ट्रांसफर करती है। अगर ये बेनिफिट्स थोड़े से ज्यादा होते थे तो ये आपके अकाउंट में जमा नहीं किए जा सकते थे, और अगर जमा कर भी दिए जाते थे तो इसका पूरा बेनिफिट बेनिफिशियरीज को नहीं मिल पाता था। कारण यह था कि एक महीने में वो सिर्फ 10,000 रुपए ही विड्रॉ कर सकते थे इस अकाउंट से। तो इन्हीं दो समस्याओं को दूर करने के लिए इस नए वेरिएंट को लॉन्च किया गया है। एलिजिबिलिटी की बात करें कि इस अकाउंट को खुलवा कौन कौन सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 18 साल या उससे ज्यादा है वो इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। अब जनधन अकाउंट में एक बड़ी प्रॉब्लम यह भी थी कि 18 साल से कम अगर एज है तो उस केस में जनधन अकाउंट नहीं खुलवाया जा सकता था। तो अभी रिसेंटली दो प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं। एक तो ये वाला है जिसमें 18 साल या उससे ऊपर वाले लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक दूसरा वेरिएंट भी है जिसमें अगर एज 18 साल से कम भी है तो उस केस में भी जनधन अकाउंट खुलवाया जा सकता है। उसकी जानकारी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। अब इस अकाउंट को ऑपरेट किस तरह से किया जाएगा, कौन इस अकाउंट को चलाएगा, तो सिंगली अकाउंट खुलेगा, सिर्फ एक जने के नाम पर यह अकाउंट खुलेगा। ज्वाइंट अकाउंट यहां पर नहीं खुलवाया जा सकता है और वही व्यक्ति इस अकाउंट से ट्रांजैक्शंस कर सकता है। अब स्टेट बैंक जो है अपने कस्टमर सर्विस पॉइंट्स जो हैं, ग्राहक सेवा केंद्र, उसके माध्यम से इन अकाउंट्स को खोलने वाला है और आप इस अकाउंट से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ग्राहक सेवा केंद्र पर भी CSP पर कर सकते हैं बायोमेट्रिक का यूज करके। यहां पर अंगूठा वगैरह लगाकर, अंगुली वगैरह लगाकर आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है, आधार से आप पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको एक ATM कार्ड भी ऑफर किया जाएगा, रुपए कार्ड जो होगा, तो आप इस ATM कार्ड का प्रयोग करके भी अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट जैसा कि हमने बात की कि यहां पर ये सेविंग अकाउंट ही है, लेकिन पुराने वाला जो सेविंग अकाउंट था उससे कुछ लिमिट्स जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। इस अकाउंट को खोला जाएगा BC चैनल्स पर, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट जो चैनल है, यानी कि स्टेट बैंक के जो ग्राहक सेवा केंद्र है, वहां पर आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। तो जब आप अकाउंट को खुलवाने जाएंगे तो उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो पहले तो ये 6 डॉक्यूमेंट है, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आप लेके जाएंगे तो आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, NPR और मनरेगा का जॉब कार्ड। इन 6 में से आप कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाकर इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप अपने पैन कार्ड को जरूर लेकर जाइए, और अगर किसी वजह से पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो अकाउंट भरते समय आप वहीं पर फॉर्म 60 भरकर दे सकते हैं। ये जो फॉर्म 60 होता है इसको पैन के अल्टरनेट के रूप में यूज किया जाता है। अब जो पुराने वाला सेविंग अकाउंट था वहां लिमिट ये थी कि किसी भी पॉइंट पर आपके अकाउंट में 50,000 रुपए से ज्यादा बैलेंस नहीं होना चाहिए। इस अकाउंट की लिमिट की बात करें तो मिनिमम कोई लिमिट नहीं है और मैक्सिमम भी यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। आपके अकाउंट में कितना भी पैसा हो सकता है। जब आप अकाउंट खुलवाएंगे तो उस समय आपको कितना पैसा जमा करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पर अकाउंट खोलने के लिए आपको कोई भी मिनिमम अमाउंट जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप अकाउंट खोलेंगे तो उस समय मैक्सिमम 30,000 रुपए से ज्यादा पैसा आप अकाउंट खोलने के बाद तुरंत जमा नहीं करवा सकते। 30,000 रुपए तक करवा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करवा सकते। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इस अकाउंट में ट्रांजैक्शन लिमिट्स क्या क्या रहने वाली है। पुराने वाले अकाउंट में मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैक्सिमम एक महीने में 10,000 रुपए की ट्रांजैक्शंस ही आप कर सकते थे। यहां पर जो मैक्सिमम लिमिट है वो 30,000 रखी गई है। कहां के लिए? आप जो ग्राहक सेवा केंद्र पर ट्रांजैक्शंस करेंगे उनके लिए। एक दिन की लिमिट भी 30,000 है, पर ट्रांजैक्शन भी मैक्सिमम आप 30,000 रुपए ही कर सकते हैं। तो ग्राहक सेवा केंद्र की लिमिट हो गई 30,000। ठीक उसी तरह से ब्रांच से अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे वहां पर भी 30,000 रुपए लिमिट है, पर ट्रांजैक्शन पर डे, यानी कि एक दिन की और एक ट्रांजैक्शन आप मैक्सिमम 30,000 रुपए की कर सकते
सकते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो 30,000 रुपए पर डे वाली रेस्ट्रिक्शन है, ये कुछ स्पेसिफिक ब्रांच की ट्रांजैक्शंस पर ही लागू होती है। जैसे कि ब्रांच में अगर आप कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं, कैश विड्रॉल ले रहे हैं, या फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं ब्रांच के थ्रू, उस केस में ये 30,000 की लिमिट लागू होती है। अब हम लोग ऑनलाइन भी पैसा ट्रांसफर करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का भी प्रयोग करते हैं, यूपीआई का भी प्रयोग करते हैं, उस केस में ये लिमिट्स लागू नहीं होती हैं। अब जैसा कि पीछे हम लोगों ने बात की कि कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल पर लिमिट लगी हुई है, डिपॉजिट यानी कि कैश जमा करवाने पर लिमिट लगी हुई है, लेकिन कहीं और से पैसा ट्रांसफर होकर अगर आपके अकाउंट में आ रहा है तो उस केस में इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। एक दिन में जितना चाहे पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है। और वो जो 30,000 रुपए वाली लिमिट थी, वो अगर आप यूपीआई से ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उस पर लागू नहीं होती, इंटरनेट बैंकिंग से अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं वहां भी लागू नहीं होती। तो ट्रांजैक्शन लिमिट्स की अगर हम बात करें, यहां पर ट्रांजैक्शन लिमिट्स काफी हद तक एनहांस कर दी गई है। अब आप एक फुल फ्लेज्ड सेविंग बैंक अकाउंट की तरह इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एक साल में मैक्सिमम कितने बार पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है, तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। आप भले डेली 10 ट्रांजैक्शंस करें, कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन ऑफ कोर्स आपको अपने सोर्स ऑफ फंड्स का पता होना चाहिए। अकाउंट में अनयूजुअल एक्टिविटीज अगर होती हैं तो बैंक भले ही ना पूछे, लेकिन गवर्नमेंट आपके अकाउंट्स को हर समय ट्रैक करती है, वो आपसे कभी भी आपके फंड्स का सोर्स पूछ सकती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आपको इस अकाउंट में क्या ऑफर किया जाएगा, स्टेट बैंक के जितने भी सेविंग अकाउंट है वहां पर 2.70% इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है, यहाँ पर भी सेम ही इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर किया जाने वाला है। अब ये जो जनधन अकाउंट होते हैं, यहाँ पर आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी दी जाती है, यानी कि अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस होता है तो उस केस में आप कुछ लिमिट तक और पैसा निकाल सकते हो, यानी कि आपका बैलेंस जो है वो माइनस में चला जाएगा। तो ये 5,000 रुपए तक भी हो सकता है। तो ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ये अगर आप अवेल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पैसा आप बैंक से उठाने वाले हैं वहां पर 12.40% 12.40% ब्याज लगने वाला है। वर्तमान में यही इंटरेस्ट रेट है, लेकिन रिजर्व बैंक की रेपो रेट के साथ बैंक भी अपने इन रेट्स को लगातार चेंज करता रहता है। तो ये जो ओवरड्राफ्ट वाला इंटरेस्ट रेट है, ये सब्जेक्ट टू चेंज है। अब जब भी कोई सेविंग अकाउंट खुलवाता है तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, स्पेशली जनधन अकाउंट के केस में। हमें एटीएम कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम अगर कोई फॉरेन रेमिटेंस कर सकते हैं तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पासबुक कहां से इशू होगी, आधार कार्ड सीड करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, इंटरनेट बैंकिंग हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सारे डाउट्स हम अभी क्लियर करने वाले हैं। यहां पर आपको इंटरनेट बैंकिंग दी जाएगी फुल ट्रांजैक्शन राइट्स के साथ, जितनी चाहे ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। इसके अलावा एटीएम कार्ड दिया जाएगा जो कि रुपए कार्ड होने वाला है। रुपए एटीएम कार्ड के अलावा और भी माध्यम है, जैसे कि आप कस्टमर सर्विस पॉइंट्स जो है एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र, वहां से बायोमेट्रिक के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं और आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से भी पैसा निकाल सकते हैं। बाहर से फॉरेन से अगर आपका कोई पैसा आने वाला है तो वो इस अकाउंट में आ सकता है। पासबुक जो है वो आपको लिंक ब्रांच से मिलने वाली है। मतलब ये है कि जिस ग्राहक सेवा केंद्र से आप ये अकाउंट को खुलवाएंगे, उसकी जो ब्रांच है वहीं से आप पासबुक ले सकते हैं। हालांकि ग्राहक सेवा केंद्र में जो भी रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा वो आपको ये पासबुक इशू करवा के देगा। आधार सीडिंग की रिक्वेस्ट आप दे सकते हैं, ये आपका डायरेक्टली आपके अकाउंट में आधार फीड कर दिया जाएगा। इस अकाउंट में मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है, तो मोबाइल नंबर के बगैर आप इस अकाउंट को खुलवा ही नहीं सकते हैं। और अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं किसी भी चैनल से तो वहां पर सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन एक महीने में फ्री है। 4 के बाद आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वहां पर 15 रुपए प्लस जीएसटी आपको लगाया जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा कैश विड्रॉल नहीं करना है। एक महीने में सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन फ्री है, उसके बाद आप जो भी पैसा निकालेंगे उस पर आपको खर्चा पड़ने वाला है। अब एक व्यक्ति कितने अकाउंट खुलवा सकता है? अब सेविंग अकाउंट के बारे में बेसिक रूल इंडिया में यही है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही सेविंग अकाउंट मेंटेन कर सकता है। अब इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। हालांकि कुछ केसेस में आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप बैंक से ड्राफ्ट वगैरह इशू करवाना चाहते हैं इस अकाउंट का प्रयोग करके, तो जो ड्राफ्ट के चार्जेस होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे। इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको बैंक को कोई भी चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है। नॉमिनेशन की अगर हम बात करें तो जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो उस समय आप किसी को नॉमिनी बना सकते हैं। किसी भी मिस हैपनिंग की केस में आपके अकाउंट में जो भी पैसा रहेगा वो बाद में किसको मिलने वाला है, उसी को नॉमिनेशन कहा जाता है। तो ये नॉमिनेशन आप अकाउंट ओपनिंग के टाइम करवा सकते हैं, और किसी वजह से अकाउंट ओपन करते समय आप नॉमिनी नहीं बना पाए हैं किसी को, तो बाद में आप जब चाहें नॉमिनी दोबारा बना सकते हैं या फिर बाद में चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अब अकाउंट ओपन करते समय सबसे बड़ा डर ये रहता है कि अब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कौन भरेगा। तो यहां पर आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं है। जब आप अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड वगैरह वहां पर देंगे कस्टमर सर्विस पॉइंट्स पर, वो आपका जो डाटा है अकाउंट में फीड करेगा। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, प्रिंट निकाल के देगा, आपको सिर्फ उस पे साइन करनी है, अपनी फोटो लगानी है, बस इतना करने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस जनधन के नए
स्पेशल अकाउंट के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस तरह की ट्रस्टेड और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमें काफी रिसर्च करनी पड़ती है। इसके लिए अगर हमारे एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।